आजकल जहाँ कहीं भी देखे हर कोई यही बात बोलता है कि सरसों की खली डालिए आप अपने पौधों में, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। लेकिन सही जानकारी कोई नहीं दे रहा है। उससे क्या होता है कि जानकारी के अभाव के कारण, आधी अधूरी जानकारी के कारण आप या तो सक्सेस नहीं होते हैं, या फिर आपके पौधे मर जाते हैं, या फिर आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो फिर क्या किया जाए जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले, आपकी फ्रूटिंग भी अच्छी हो और पौधे भी नहीं मरे। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम देते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो चाहे केमिकल फर्टिलाइजर हो, उसको हर खाद को देने का तरीका होता है। अगर बिना इस ऐसे ही हमने डाल दिया उसको, तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और एक क्वांटिटी भी होती है कि मात्रा सही होनी चाहिए। अगर मात्रा में हमने ज़्यादा दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कम दे देंगे तो कोई बात नहीं, रिजल्ट थोड़े कम मिलेंगे लेकिन पौधा मरेगा नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा दे दिया तो पौधे हमारे मर जाएंगे, और या फिर कुछ भी हो सकता है, मिट्टी भी खराब हो जाती है। ज़्यादा खाद डालने से, कोई भी ऑर्गेनिक खाद हो अगर हम उसे ज़्यादा डालेंगे तो मिट्टी फिर हमारी क्षारीय हो जाती है। तो फिर सरसों की खली को कैसे यूज करें? देखिए, मैं हूँ प्रीति सिया जयपुर से, और आप देख रहे हैं शुद्ध उगाओ शुद्ध खाओ में। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अब आपको मैं सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाली हूँ सरसों की खली की, कि आपको कब कैसे सरसों की खली कितनी मात्रा में यूज करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सरसों की खली की जगह सरसों की खली ही यूज करनी है, उसकी जगह सरसों या राई यूज नहीं करनी है। काफी बार मुझे कमेंट आता है कि हमारे पास सरसों की खली नहीं है तो क्या हम राई या सरसों यूज कर लें? नहीं, ऐसा कभी मत करना। कभी आप उसको पीस कर यूज कर लो, उसमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है और उसकी वजह से हमारे पौधे मर सकते हैं। इसमें बस 5 से 7% ही ऑयल होता है सरसों की खली में। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि सरसों की खली अच्छी मिले कहाँ से? देखिए, सबसे अच्छी सरसों की खली या तो आपको पशु आहार जहाँ पे मिलता है ना, जहाँ पे पशुओं का चाट बाट मिलता है वहाँ पे मिलेगी, या फिर आपको जहाँ पे ऑयल निकालते हैं वहाँ पे मिलेगी। ऑयल मतलब जहाँ पे जो तेल निकालने की मिल लगी होती है या कच्ची घानी होती है, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी सरसों की खली। और वो 30 से 40 रुपए के बीच में, किलो के बीच में मिल जाती है। किलो के भाव 30 से 40, मुझे भी इसी रेट में मिलती है, कभी 30 कभी 35। ये वहाँ पे नहीं मिलती तो आप जहाँ पे एग्रीकल्चर शॉप है वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मिलती है। अगर वहाँ पे भी नहीं मिलती तो फिर आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन थोड़ी महंगी मिलती है, मैंने देखा है, लेकिन अगर कोई भी ऑप्शन नहीं हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मिल जाती है इजीली, आसपास में ट्राई करने पर मिल जाती है सरसों की खली। पाउडर फॉर्म में जो सरसों की खली होती है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, जल्दी फर्मेंट हो जाती है। और जो मतलब आहार, जो पशु आहार वाली जो होती है ना, उसके थोड़े बड़े पीसेज होते हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, और ये भी जल्दी हो जाती है जो आप सामने देख रहे हैं। ये मैं ऑयल मिल से लेके आई थी, तो ये भी जल्दी फर्मेंट हो जाती है। इसको एक तरीका है, आप इसे डायरेक्ट पौधों में डाल सकते हैं, एक तरीका इसको फर्मेंट करके डाल सकते हैं, या फिर आप गोबर की खाद भी मिला के भी इसे डाल सकते हैं। जैसे गोबर की खाद है उसमें थोड़ा मिला लें, 200 ग्राम मिला लें, उसमें मिलाकर फिर जब वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाए तब आप उस खाद को यूज कर सकते हैं। ये और पावरफुल बन जाती है। और फिर आता है इसको फर्मेंट कैसे करें। देखिए, इसको फर्मेंट करने का मतलब ये है कि और पावरफुल बनाना इसको। मैं इसको ऐसे फर्मेंट करती हूँ कि जैसे ये आप मिट्टी का मटका देख रहे हो, मिट्टी का मटका ले सकते हैं या प्लास्टिक का। मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत अच्छा है, या फिर प्लास्टिक का लें। कोई भी ऐसे मेटल वाला कंटेनर नहीं लें, स्टील वगैरह का। मिट्टी का होगा तो अच्छा होगा क्योंकि उसमें होते हैं पोर्स। अब ये 1-1.5 लीटर पानी है और इसमें मैं 150 ग्राम के करीब इसमें ये सरसों की खली ले रही हूँ। और इसमें सिर्फ सरसों की खली के बारे में ही आज मैं बता रही हूँ। आज इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। इसमें डालकर आपको हिला के और रख देना है। 1.5 लीटर पानी में 150 ग्राम, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम, ये रेशियो आप रखें। इस हिसाब से आप अपना रेशियो बना सकते हैं कितनी आपको रिक्वायरमेंट है। वैसे देखिए, मेरे पास ज़्यादा पौधे हैं तो मैं प्लास्टिक के ड्रम में बनाती हूँ। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। इसको हिला ज़रूर दें और इसको ढक कर रख दें छाया में, और दिन में 1-2 बार इसे हिलाते रहें ताकि इसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे और जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, वो इसमें डेवलप हो जाएं और ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। दिन में 1-2 बार हिलातेंगे और तो गर्मियों के टाइम में तो 3 दिन में तैयार हो जाएगी। और सर्दियाँ चल रही हैं, अभी सर्दियाँ पीक पर हैं, तो 1 वीक लग जाएगा इसको तैयार होने में। 1 वीक से ज़्यादा अगर इसको रखोगे आप तो फिर इसमें स्मेल आने लग जाती है। स्मेल आने लग जाती है और आपके आसपास का एरिया भी बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाता है। ख़राब नहीं होती है, बस स्मेल आने लग जाती है, और जैसे जैसे पुरानी होगी वैसे वैसे ज़्यादा स्मेल आएगी। अब देना है डायरेक्ट पौधे में, हल्की गुड़ाई कर ले और फिर मिट्टी में डाल दे चारों तरफ ही, या रूट से देखिए तना जो है उससे थोड़ा दूर डालना है, और इसके ऊपर मिट्टी ऐसे कर दें वापस और पानी डाल दें इसके ऊपर। ये आराम से कोई भी पौधे में आप डाल सकते हैं, फूलों वालों में, फलों वाले में, या सब्जी वाले में, किसी में भी डाल सकते हैं हल्की गुड़ाई करने के बाद में। फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारी मिट्टी में फंगस आ गई।
देखिए डिकम्पोज होएगी कोई भी चीज़ तो उसमें फंगस आएगी ही आएगी, पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वो फंगस 5 से 7 दिन में चली जाएगी और फिर मिट्टी में गुड़ाई कर दे अगर फंगस आ जाए तो। ये लिक्विड बना हुआ है मेरे पास, थोड़ा पुराना है इसलिए इसका कलर ऐसा दिख रहा है। अब मैं बता रही हूँ पौधे में ये कैसे देना है। जब ये तैयार हो जाए तो 1 लीटर जो सरसों की खली का पानी और 10 लीटर नॉर्मल पानी, सर्दियों में 10 लीटर लेना है, गर्मियों में 20 लीटर पानी में 1 लीटर लेना है सरसों की खली का पानी जो हमने भिगोया है। इसको पौधे के रूट्स में डालना है। 100 ml तक डाल सकते हैं, छोटा पौधा है तो 50 ml डाल सकते हैं और थोड़ा बड़ा है तो 100 ml। और फ्रूट वाले प्लांट हैं उनके अंदर आप 250 ml 300 ml डाल सकते हैं। मैंने ज़मीन में लगा रखे हैं तो मैं काफ़ी बड़े पेड़ हो रखे हैं तो मैं उसमें ज़्यादा भी डाल देती हूँ, ये कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आप सरसों की खली का अच्छा रिजल्ट चाहते हो कि आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट चाहिए, अच्छी फ्रूटिंग अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, सब्जियां बिल्कुल हरी भरी चाहिए, तो उसके लिए करना क्या होगा कि आपको 15 दिन के गैप पे से रिपीट करना है। इसका यही मतलब नहीं कि सरसों खली का मतलब कि एक बार डाल दिया और भूल गए। कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर आप देते हो पौधे में तो उसे 15 दिन पर रिपीट करना होता ही होता है, तभी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। सरसों की खली में सारा न्यूट्रिशन जो आपको चाहिए ना, पौधे को जो चाहिए वो सब कुछ इसमें होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और सब चीज़ें होती हैं, मैग्नीशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बहुत सारे होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर टाइम टू टाइम हम इसको देते रहेंगे सही तरीके से तो इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसके पत्तियों पे आपको नहीं डालना है, अभी भी नहीं डालना और गर्मियों में भी नहीं डालना। अभी डालोगे तो फंगस का डर रहेगा पत्तियों पर, और दूसरा गर्मियों में डालोगे तो आपकी पौधों की पत्तियां जल जाएंगी क्योंकि इसकी तासीर होती है गर्म। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है। सरसों की खली को कभी भी ओवरडोज यूज ना करें, मतलब ये ध्यान नहीं रखें कि उसको गाढ़ा जैसा आपने भिगोया वैसा ही आपने डाल दिया, उसको पतला करना है। ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखें क्योंकि अगर ज़्यादा ओवरडोज अगर हो गया, कोई भी चीज़ का ओवरडोज हो जाता है तो वो नुकसान ही करता है पौधे को। फिर बात आती है कि हम डालें किस टाइम सरसों की खली पौधों में। देखिए जब सुबह आप पानी डालते हैं ना पौधे में, उस टाइम डालना है। डालने से पहले 1-2 दिन मिट्टी थोड़ी सी ऐसी सूखी सूखी सी रहे, उस टाइम डालना है। और डालने के बाद 1 दिन या 2 दिन आप पानी नहीं डालें जब तक कि पौधे में ज़रूरत नहीं है। और आराम से अगर कोई फंगस आ जाती है, उसमें आपको फंगस दिखाई देती है मिट्टी में, तो उसे डरे ना क्योंकि वो डिकम्पोजिंग की प्रोसेस है। अगर आप फर्मेंट करके डाल रहे हैं, सरसों की खली को भिगोकर डाल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं भिगोकर डालती हूँ, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और डायरेक्ट डालती हूँ तो मैं उसके ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ और फिर भी अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप गुड़ाई कर दें, वो 2 से 4 दिन में ठीक हो जाएगी। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो पौधों को नुकसान कुछ भी नहीं पहुंचाएगी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उससे आपको। अगर सरसों की खली नहीं हो, अगर हमारे पास सरसों की खली नहीं है तो क्या हम कोई दूसरी खली यूज कर सकते हैं? जी हाँ, दूसरी खली भी यूज कर सकते हैं। आप मूंगफली की खली यूज कर सकते हैं, आप तिल की खली यूज कर सकते हैं, आप नीम की खली यूज कर सकते हैं। ये सब खलियाँ भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारे पौधों के लिए और मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं और साथ में ही मिट्टी को बहुत ज़्यादा मतलब भुरभुरा बना देती हैं, सॉफ्ट बना देती हैं, जिससे कि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे प्लांट्स में कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है। टमाटर का पौधा है, ये आधा पौधा टूट गया था, बच्चों ने मांझे से काट दिया था, फिर भी देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ये इसी फर्टिलाइजर का कमाल है। देखिए कितने अच्छे टमाटर हो रहे हैं। और सर्दियों में अगर हम इस सरसों की खली को यूज करते रहते हैं अपने पौधों में तो पाले का या सर्दी का डर भी कम होता है, प्रकोप नहीं होता है पौधों के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि इसकी तासीर होती है गर्म, तो इससे भी हमारे पौधे बचे रहते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर जब आप सरसों की खली डाल रहे हैं तो आप अगर उसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं तो वो आप उसके साथ यूज कर सकते हैं। NPK या DAP मैं यूज नहीं करती हूँ, अगर आप करते हैं तो वो आप उसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सीवीड डाल देती हूँ या ह्यूमिक एसिड जो मैं बनाती हूँ वो डाल देती हूँ, उससे ये और पावरफुल बन जाती है। मेरी सरसों की खली का जो खाद होता है वो शानदार बन जाता है। साथ में ही सरसों की खली कभी भी मतलब ये ऐसे ओवरडोज यूज ना करें, ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है क्योंकि ये अच्छी तो होती है लेकिन अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। अति मतलब एक्सेस में अगर आप इसे डालोगे तो नुकसान होगा, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, सरसों की खली हो चाहे गोबर का खाद हो, कोई भी हो। आप कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ हो या केमिकल हो, अगर उसे एक्सेस में यूज कर लोगे तो उसका नुकसान होगा ही होगा, 100% नुकसान होगा। तो लिमिटेड मात्रा में अगर आप इसे यूज करोगे तो ये आपके गार्डन के लिए एक वरदान है,
पौधों के लिए बहुत ही अच्छा वरदान है। आप इसे ज़रूर यूज करिए। अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो यूज कीजिए, अभी लेके आइए और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।